देखते हैं व्यवहारवाद। क्या है? तो व्यवहारवाद। ठीक है। 1913 में इस संप्रदाय की शुरुआत अमेरिका से, कहाँ से? तो अमेरिका से जेबी वाटसन। किससे? तो जेबी वाटसन के नेतृत्व में हुई, जो कि हॉपकिंस विश्वविद्यालय के, कहाँ के? तो हॉपकिंस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। क्या थे? तो प्रोफेसर थे। हॉपकिंस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ठीक है। वाटसन ने चेतना का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण, क्या है? स्पष्ट न होने के कारण चेतना को अस्वीकार करते हुए, क्या क्या? चेतना को अस्वीकार करते हुए बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। क्या क्या? तो चेतना को इन्होंने अस्वीकार करते हुए बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया, क्योंकि चेतना जो है अंतर्दर्शन है, जो कि अंतर बातें हैं उसको चेतना में दिखाई नहीं देती, तो कैसे हम उस पर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा व्यवहार है उसको हम देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं। इसलिए इन्होंने चेतना को अस्वीकार करते हुए बाहरी व्यवहार का अध्ययन पर जोर दिया। ठीक है। इसलिए इनकी विधि, चाहे उन कह लें कि जेबी वाटसन की विधि, चाहे कह लें व्यवहारवाद में विधि, बाह्य दर्शन विधि कहा गया। क्या कहा गया? बाह्य दर्शन विधि कहा गया। ठीक है। चेतना अंतर था तो अंतर्दर्शन विधि होगा। यहाँ बाहरी विज्ञान व्यवहार का अध्ययन हो रहा है, तो यहाँ पर बाह्य दर्शन विधि हो गई। ठीक है। उद्दीपक बाहरी वातावरण में होता है। जो हमारा उद्दीपक कहाँ होता है? बाहरी वातावरण में होता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं। क्या कह रहा है? जन्म के समय सभी शिशु एक समान होते हैं। इन्होंने कहा, तो वाटसन ने कहा। ठीक है। अगला है, वाटसन ने SOR, क्या? तो SOR फार्मूला का प्रस्ताव पास किया। ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला है, उन्होंने व्यवहारवाद पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, क्या है? उन्होंने व्यवहारवाद पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सी? तो बिहेवियरिज्म। कौन सी? तो बिहेवियरिज्म की रचना की। ठीक है। उन्होंने व्यवहारवाद पर अपनी कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी तो कोई पूछ ले, वाटसन की जो प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? तो बिहेवियरिज्म है। ठीक है। की रचना की। ठीक है। यह वाटसन की ही देन है कि, क्या कह रहा है? यह वाटसन की देन है कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्या कहना है? कि आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? तो व्यवहारवाद का, या कहना व्यवहार का विज्ञान है। पूछ ले व्यवहार का विज्ञान किसने दिया है, चाहे व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वाटसन है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है गेस्टाल्टवाद। क्या है? तो गेस्टाल्टवाद कह रहा है कि 1912 में व्यवहारवाद के खिलाफ जर्मनी में, क्या? व्यवहारवाद के भी खिलाफ जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? तो गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ, जिसके जनक कौन थे? तो मैक्स वर्दिमर थे। कौन थे? तो मैक्स वर्दिमर थे। ठीक है। या माने जाते हैं। कल गेस्टाल शब्द का, गेस्टाल शब्द जर्मन भाषा का, किसका भाषा? किस भाषा का? तो जर्मन भाषा का, जिसका अर्थ क्या है? संपूर्ण आकृति, अर्थात कह सकते हैं किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब पूरी समस्या आंखों के सामने हो। कह रहा है कि गेस्टाल्टवाद का मानना था कि किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है कि जब पूरी समस्या को सामने, मतलब कि कोई समस्या है और हम उसको पूर्ण उसके बारे में जानते हैं कि समस्या क्या है, तभी हम उसको हल कर सकते हैं। तो पहले समस्या को पूरी तरह जान लें कि समस्या क्या है, तभी हम उसका हल निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। आधा अधूरी अगर समस्या जानेंगे तो हल भी हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। कह रहा है कि इसलिए शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्टवाद की देन माना जाता है। क्या कह रहा है? पूर्ण से अंश की ओर जो भी ये जो शिक्षण सूत्र या शिक्षण विधि है वो गेस्टाल्टवाद की ही देन माना जाए। पूर्ण से अंश की मतलब कि पहले पूर्ण रूप से जान लेना, फिर उसके अंश को जानना। ठीक है। एक एक अंश को जानना। फिर कह रहा है गेस्टाल्टवादी विचारकों में कौन कौन और थे? तो कह लें कि जो वर्दिमर के साथ कौन कौन थे? तो कोपका हैं, कोहलर हैं, कर्ट लेविन हैं। ठीक है।
कोपका, कोहलर तथा कर्ट लेविन ये प्रमुख हैं गेस्टाल्टवादी विचारकों में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कोहलर ने टेनरिफ द्वीप के कैनारी शहर में, कहाँ पर? टेनरिफ द्वीप के कैनारी शहर में अपना प्रसिद्ध वनमानुष पर आधारित अध्ययन किया। कहाँ पर? टेनरिफ द्वीप के कैनारी शहर में। कहाँ पर? तो टेनरिफ द्वीप के कैनारी शहर में अपनी प्रसिद्ध वनमानुष पर आधारित अध्ययन किया। तो कोहलर किस पर अध्ययन किए थे, किस पर प्रयोग किए थे? तो वनमानुष पर, जिसका चिंपांजी का लें, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? तो सुल्तान। ठीक है, क्या नाम था? तो सुल्तान, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दे भी दिया है कि कहाँ पर? तो टेनरिफ द्वीप के किनारी शहर में। ठीक, फिर बात करा जो मुख्यतः सुल्तान नामक वनमानुष पर आधारित। क्या देखिए यहाँ दे भी दिया है कि जो मुख्यतः क्या? सुल्तान नामक वनमानुष पर आधारित है, या उसका नाम क्या था? तो सुल्तान था। ठीक है, फिर कह रहा है कि कोहलर तथा अन्य गेस्टाल्टवादी अधिगम को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं। क्या मानते हैं? तो गेस्टाल्टवादी अधिगम को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं, जहाँ अधिगमी चिंतन करते, जहाँ अधिगमी को जो सीखता है, ठीक है, वो चिंतन करते हुए सभी मौजूद विकल्पों में से सही विकल्प, अगर 4 विकल्प दिए हो तो उसमें से सही विकल्प का चयन करके समस्या समाधान कर लेता है। क्या कर लेता है? समस्या का समाधान कर लेता है। फिर वही बात करें तो कोहलर ने सूझ का अधिगम का सिद्धांत दिया है। क्या दिया था? सूझबूझ का अधिगम का सिद्धांत दिया है। किसने? तो कोहलर ने, जिसके अनुसार समस्या समाधान के दौरान क्या करा? जो समस्या है, समस्या समाधान के दौरान अचानक इस साधन और साध्य से अर्थपूर्ण संबंध जोड़कर समस्या समाधान कर लेना सूझ है। और कोई समस्या है, उनको सूझबूझ से अगर हम उसको हल कर ले रहे हैं, अपने बुद्धि से हल कर ले रहे हैं, तो वही समस्या समाधान है। ठीक ले, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सूझ को आहा, अनुभव, बिंगो, यूरेका आदि नामों से भी जानते हैं। क्या? सूझ का अन्य नाम अगर पूछ ले तो आहा है, अनुभव, बिंगो, यूरेका आदि नामों से भी जानते हैं। फिर कह रहा है कोहलर ने अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत भी दिया। क्या किया? कोहलर ने अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का भी सिद्धांत दिया है। अगला पॉइंट है द मेंटालिटी ऑफ एप्स तथा, क्या कर रहा है? द मेंटालिटी ऑफ एप्स तथा द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी हैं। कोहलर ने क्या किया? कौन कौन सी 2 पुस्तक मान लें? तो द मेंटालिटी ऑफ एप्स, द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है।